आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे ये एक जजमेंट है जो कि लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच ने दी है। इस जजमेंट की डिटेल में जाने से पहले मैं आप लोगों को ज़रा सा दोबारा से रिफ़्रेश करवा दूं आपकी मेमोरी कि मैंने आपको इन्फॉर्म किया था कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के सेक्शन 99A के तहत और सेल्स टैक्स एक्ट 1990 के सेक्शन 3 सब सेक्शन 9 के तहत जितने भी टीयर 2 के रिटेलर्स थे उन पर एक फ़िक्स टैक्स जो है वो इम्पोज़ किया गया था फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से। और ये टैक्स कुछ इस तरह से था कि अगर माहाना बिल जो है वो 30,000 से कम आता है, मतलब उसका थ्रेशोल्ड 30,000 है, तो आपको 3,000 टैक्स पे करना पड़ना था। और अगर 50,000 या 50,000 से कम है तो आपको 5,000 हर मंथ बिल के साथ अदा करना पड़ना था। और इसी तरह से अगर 50,000 से बढ़ जाता है तो 10,000 आपको टैक्स अदा करना पड़ना था। और ऐसे तमाम टीयर 2 के रिटेलर्स जो कि एक्टिव लिस्ट में अपीयर नहीं होंगे, जो लिस्ट फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू इशू करेगा 181A के तहत, उनसे ये ये टैक्स जो है ये डबल चार्ज किया जाना था, ये 100% इंक्रीज़ हो जाना था। तो हुआ ये कि टीयर 2 के रिटेलर्स के साथ साथ इसमें तमाम लोग वो भी शामिल हो कर दिए गए जो कि सर्विसेज प्रोवाइडर थे, जैसे कि वकला हज़रात हैं, डॉक्टर्स हैं, ब्यूटी पार्लर वाले हैं, कोई और है, सलून वाले हैं, और तमाम मज़ीद ये कि तमाम ऐसे लोगों को ये टैक्स लगा के बिल में बेच दिया गया जिन लोगों ने कमर्शियल इलेक्ट्रिसिटी इंस्टॉल की हुई है, कमर्शियल फैसिलिटी जो है वो इंस्टॉल की हुई है, उन सब को ये बिल लगा के बेच दिया गया। अब हुआ यूं कि जब वकला हज़रात को ये बिल आया उसमें 3,000 और बल्कि 6,000 लगा हुआ था इन केस ऑफ नॉन अपीयरिंग इन एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट, तो उन्होंने एक रिट की और ये रिट जो है ये मंजूर हो गई है। और ये जज साहब तारिक सलीम शेख साहब ने इसे मंजूर किया है और उन्होंने कहा है कि वकला जो हैं वो टीयर 2 की कैटेगरी में फ़ाल ही नहीं करते, तो लिहाजा उनसे ये टैक्स रिसीव नहीं किया जाएगा। तो मैं पढ़ के रिज़ल्ट जो है इसका वो सम अप जो किया है वो मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। कहता है 9 में, पैराग्राफ 9 में, इन द रिज़ल्ट द पिटिशन इज़ एक्सेप्टेड इन द फॉलोइंग टर्म्स। इट इज़ डिक्लेयर दैट द लायर्स आर नॉट सब्जेक्ट टू द लीवी ऑफ द इम्प्यून्ड सेल्स टैक्स लाइवेबल ऑन द रिटेलर्स इन टर्म ऑफ सेक्शन 3 सब सेक्शन 9 ऑफ द एक्ट। तो लिहाजा के तमाम ऐसे वकला हज़रात जिन्होंने कमर्शियल इलेक्ट्रिसिटी इंस्टॉल करवाई हुई है वो इस टैक्स को पे करने के लायबल नहीं है। और तमाम बाकी सर्विसेज प्रोवाइडर भी ये कर सकते हैं कि एक एप्लीकेशन दे सकते हैं इनलैंड सर्विसेज डिपार्टमेंट को, असिस्टेंट कमिश्नर को दे सकते हैं इनलैंड रेवेन्यू